देखे थे तुमने, घर बसाऊंगी अपना अपने जीवन साथी के साथ, 7 जन्म उसके साथ निभाऊंगी, उसका प्यार मैं पाऊंगी और मेरा प्यार वो पाएगा। फिर गड़बड़ कहाँ हो गई? क्यों रिश्ता डगमगाने लगा तुम लोगों का? क्यों झगड़े होने लगे? क्यों तुम दोनों के झगड़े की आवाज अब मोहल्ले तक जाने लगी? क्यों शोर हो रहा है और लोग सुनकर तमाशा बना रहे हैं? ना तुम्हारी इज्जत की परवाह है तुम्हारे पार्टनर को, और अब तो तुम्हें भी परवाह नहीं रही। अर्थात ये रिश्ता बहुत कम समय तक चला और डामाडोल हो गया। किस ग्रह ने खा लिए हमारे इस रिश्ते को, या किसकी कड़ी नजर लग गई? चलो आज ना नजर की बात करती हूँ, ना कड़ी नजर की बात, और ना ही किसी ग्रहों की बात। रिश्ते हैं खराब हो गए, और खराब हो गए तो टूटने नहीं देना है, सुधारना है उसे। क्या बीमारी हो जाती है जिस मनुष्य को? कोई भी मनुष्य का शरीर ही बीमारियों का घर होता है। अब अभी के जो जमाने हैं, अभी का जो खाना है, पानी है, वह तो बीमारियों का एक घर है। तो क्या यदि घर में किसी को बीमारी हो जाती है तो उसे उठाकर जंगल पहुंचा देते हैं क्या, या कहीं फेंक आते हैं ये मरने के लिए, या उसे छोड़ देते हैं? हम उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, उसकी सेवा करते हैं और दिन रात सेवा करते हैं और उसे ठीक कर लेते हैं। तो हमारे रिश्ते हमारे रिश्तेदारों से कम थोड़ी ना है। बीमारी हो गई उसे भी, कमजोर पड़ रहा है, छोड़ नहीं देंगे वरना मर जाएगा वो। और रिश्ते को मारना नहीं है, जैसे अपने रिश्तेदारों को बचाते हैं वैसे अपने रिश्ते को भी बचाना है। चलो इसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। रिश्तों का डॉक्टर कौन? ज्योतिष। थोड़ी सी जानकारी के अभाव में छोटा सा शुक्र बिगड़ता है और घर बिखर जाता है। गुरु जरा सी खराब होती है, उसे सुधार नहीं पाते हैं। चलो सब कुछ ठीक करते हैं, क्योंकि जुड़ गए हो तुम मेरे चैनल से, मेरे इस परिवार से। अब तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। घर नहीं टूटने दूंगी मेरी बहनों, दिल नहीं टूटने दूंगी तुम्हारा। जेठानी के बस में है, अनगिनत ईमेल्स आ रहे हैं मुझे। अपनी बड़ी भाभी की बात सुनता है, मेरी नहीं सुनता है, मानो वही उसकी पत्नी है। मैं नहीं जानती कि मेरे से शादी से पहले उसके साथ क्या संबंध था। यूँ तो बड़ी भाभी माँ समान होती है, यदि माँ मानकर उसकी हर बात मानता है तो सर्वोत्तम है, पर इतनी भी ना माने कि पत्नी छूट जाए। जो सगी माँ है घर में उसकी नहीं सुनता है, परंतु बड़ी भाभी के आगे पीछे घूमता है। मैं कैसे मान लूं कि वह उसे माँ मानता है? फिर बात भी सही है। हद से ज्यादा यदि तुम अपनी बड़ी भाभी के चक्कर में फिरे हो, तो यदि तुम उसे स्नेह भाव से भी देखते हो, बड़ी भाभी को बिल्कुल माँ समान समझकर उसकी बात भी मानते हो ना, तो भी इसे थोड़ा कम करो। यह रिश्ता टूट रहा है तुम्हारा। अब जिसका हाथ थामे हो जीवन भर साथ चलने के लिए, थोड़ा उस पर भी ध्यान दो। कभी कभी ससुराल से ननद आती है 2 दिन के लिए और क्या चिंगारी लगा कर चल जाती है कि तुम सुखद थे, अच्छे से रह रहे थे और सब बिगड़ गया। ननद को भी क्या सूझी, कुछ दिन के लिए आई और भाई भाभी के रिश्ते को बिगाड़ कर चली गई। माँ के कान में ऐसी बात डालकर चली गई कि सब कुछ ठीक था, और ननद के जाने के बाद सास का व्यवहार ही खराब हो गया बहू के साथ, और फिर वो अपने बेटे को भड़काने लगी। मतलब थोड़ी थोड़ी सी बातों की वजह से अलगाव हो गया और आज तुम्हारा दाम्पत्य जीवन बिगड़ रहा है। अजीब अजीब सी बातें हैं, ऐसे ऐसे मेल आते हैं जिसे पढ़कर मैं हैरान रह जाती हूँ कि एक घर में 3-4 ही रिश्ते हैं और सभी कोई संभाल कर चल रहा है, फिर किसी अन्य के कहने से ये रिश्ते कैसे खराब होने लगते हैं। मत होने दीजिए ऐसा, मत कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि रिश्ते बिगड़ने लगे और उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाए। पर यहाँ तो बात बिगड़ गई है। पति ने साफ कह दिया मायके चली जाओ, वरना मैं कहीं चला जाऊंगा छोड़कर अपने घर को। तुम यदि मेरे सामने से नहीं हटी तो मैं चला जाऊंगा कहीं और मैं कभी नहीं लौटूंगा। मैं खुद को कुछ कर लूंगा, मैं भूल जाऊंगा, मैं तुम्हारा पति हूँ। बच्चों का त्याग करने के लिए तैयार है। अब तुम्हारा मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा है कि मैं यह सब कैसे सुधारूं। कुछ भी बोलने जाती हूँ सही से सीधी मुंह, वो उल्टी पड़ जाती है तुम्हारी चाल। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी बातें, तुम्हारा अंदाज कुछ भी उसे अच्छा नहीं लग रहा। वह बस अब तुमसे और इस रिश्ते से निकलना चाह रहा है। निकलने देना नहीं है कभी भी किसी रिश्ते को छोड़ना। मैंने कहा ना, किसी को बीमारी हो जाए तो जंगल में ले जाकर नहीं छोड़ना है, उसे ठीक करना है। और रिश्ता बिगड़ा है तो उसे ठीक करना है। शुक्र बिगड़ा है, गुरु बिगड़ा है, और राहु अगर अपनी कुरीति दिखा रहा है तो चलिए राहु को भी वश में करते हैं। आज मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रहों को सुधारने के लिए कह रही हूँ। काम इधर करना है तुम उधर कर रही हो, तुम रो रही हो, तुम भटक रही हो, तुम दूसरों को फोन कॉल करके अपनी तकलीफ बता रही हो, और किसी के पास तुम्हारी कोई तकलीफ का कोई इलाज नहीं है। कोई मजाक बना रहा है, कोई दुख दर्द के साथ सुन रहा है, कोई सोच में पड़ रहा है, तुम अपनी माँ को नहीं बताना चाह रही, उसे चिंता हो जाएगी।
तो चलो ये सब काम छोड़ो और उपाय पर आते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों और कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए ताकि जो पहुंचाने आई हो आप तक वो हर रोज पहुंचे सीधे आप तक। आज एक अद्भुत चीज का प्रयोग कर रही हूँ इस वशीकरण को करने के लिए, इस नजर को उतारने के लिए, इस ग्रहों को ठीक करने के लिए। आपको 7 आंवले लेने हैं। आंवला, अब आप कहेंगे आंवले का तो सीजन नहीं है। मान लीजिए अभी सीजन नहीं है, आपके मार्केट में आंवला उपलब्ध नहीं है, किसी भी मॉल में नहीं मिल रहा, आप सूखे आंवले ले सकते हैं, वह तो मिल जाएगा। आप आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, उसे धो लो पानी से। आंवला आंवला ही है, उसका ग्रह नहीं बदल जाता है। आपको 7 आंवले लेने हैं, 7 लौंग लेनी है, और हर आंवले पर अपने पार्टनर का नाम लेकर उस लौंग को डाल देना है अंदर। मुरब्बा हो तो भी डाल दो, कच्चा आंवला हो तो भी डाल दो। 7 लौंग को आंवले पर डाल देना है तुम्हें। काली उड़द से भरी एक कटोरी ले लो जिसमें काली उड़द भरी हो। 7 आंवले काली उड़द की कटोरी के ऊपर अच्छे से रख दो। थोड़ी जगह हो कटोरी में, आराम से रख दो। शनिवार का दिन हो और गोधूली बेला हो, अर्थात बिल्कुल सूर्यास्त के समय वाली, जो सूर्यास्त होती है, तुम 6:30 बजे का समय कर ले लो, 6:30 से 7 के बीच कर लो। अपने पार्टनर को अनुभूति करो, याद करो सब कुछ ठीक है, सब कुछ सकारात्मक है, ऐसी कल्पना करो और अब सब कुछ अच्छा ही रहेगा। कटोरी में 7 आंवले डालकर काली उड़द पे अपने ऊपर से 3 बार उतारो और शनिदेव को नमन करो, फिर 3 बार उतारो, राहु को नमन करो, फिर 3 बार उतारो, केतु को नमन करो। ऐसे 9 बार अपनी ही नजर इसी काली उड़द और 7 आंवले से उतारना। शनिवार हो और बस उसी वक्त पीपल के वृक्ष चले जाना और ये संपूर्ण जाकर पीपल के वृक्ष के जड़ पे जाकर अर्पण कर देना। अपनी समस्याएं कहना, माथा टेकना, क्षमा मांगना, कहना जो भी ग्रह खराब है मेरे, जिसकी वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है और समस्याएं आ रही है, उसे आज अभी इसी वक्त ठीक होना होगा। मैं अपनी सारी समस्याएं यही छोड़ कर जा रही हूँ। माथा टेक लेना छोड़ कर जा रहा हूँ। पुरुष भी हो तो यही उपाय करें और प्रसन्न मन से, प्रसन्न भाव से अपने घर आ जाना। पैर धोना, जो वस्त्र तुमने शरीर पर पहने हैं उसे उतार कर रख देना, दूसरा वस्त्र पहनना, संभव हो तो स्नान कर लेना और स्वच्छ रहना। देखो, जिस दिन तुमने किया, जिस हफ्ते तुमने किया, उसी दिन से प्रभाव शुरू हो जाएगा, रिश्ता सुधरना शुरू हो जाएगा और सुधरते सुधरते इतना अच्छा हो जाएगा कि फिर तुम्हें लगेगा कि जैसे मानो कोई बाधा थी ही नहीं, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।